बाबा से हुई थी मेरी मुलाकात और उन्होंने यकीन दिलाया मुझे कि अगर आपने मुझे और उमैर को एक नहीं होने दिया तो वो खुद मुझे उमैर के साथ रुखसत कर देंगे। कौन? रहमत? हाँ, मेरे बाबा रहमत। तुम रहमत से मिली थी? पर क्यों? रहमत अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। वो जो भी बाबा है मेरे, समझिए आप। चक्कर आ रहे, बस कर। शांत हो, देख अल्लाह ने मेरी सुन ली। इसको कहते हैं कि मजलूम की आह जो है ना अर्श तक जाती है। तेरी नहीं मेरी सुनी है अल्लाह ने। कितनी दुआएं मांगी मैंने कि नहीं मिल जाए, और तेरे इंतकाम की आग भड़कते भड़कते जहन्नुम की आग बन जाए। है? ये क्या दुआ मांगी तूने? हाँ, तू नहीं जानता। जब तक ये आग जहन्नुम की आग ना बने ना, जीने का मजा नहीं आता। अब तू देख ना कैसे तू पागलों की तरह एनी को तलाश करता फिर रहा था और दुआएं मांगता फिर रहा था कि तुझे इस आग की जलन से निजात मिल जाए। हाँ, अब तू देख इस आग में कैसे जलाता हूं मैं ताहिरा को। ऐसे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर देख तुझे कितना मजा आएगा। और तुझे तो पता है कि तू फायर पहले करता है और बात बाद में। अरे कुर्बान जाऊं तेरी बातों के, ऐसे ही तो तेरा दीवाना नहीं हो गया मैं। शादो बहुत पछता रहे हैं वो मुझसे दूर होकर। याद आ रही है उन्हें मेरी। प्लीज अम्मी, लाइट ऑफ कर दे। क्यों? क्या मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती या अंधेरे से बहुत प्यार हो गया है? नहीं, मुनाफिकत और झूठ से डर लगने लगा जो आप हैं। एनी, इतनी नफरत? अपनी माँ को तुम झूठा कह रही हो? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को? अम्मी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को आपने झूठ से मिटाने की कोशिश की है। मगर याद रखिए, हार आपका मुकद्दर बनेगी, मेरा नहीं। जानती हूँ हार मेरा ही मुकद्दर बनेगी, लेकिन एनी जो तुम जीतना चाहती हो ना, ये ना हो कि वो तुम्हारी हार बन जाए। उमैर को तो जीत लो, लेकिन अपनी माँ को हमेशा के लिए हार दो। मुझे अब आपकी धमकियों की कोई परवाह नहीं, इसलिए रहमत से उम्मीद लगा लिया। उम्मीद नहीं, यकीन है मुझे। मेरी चंद दिनों की जुदाई ने तड़पा दिया मेरे बाबा को। बहुत पछता रहे हैं वो मुझसे दूर होकर। याद आ रही है उन्हें मेरी। नहीं, तुमने सब कुछ भुला दिया इतनी जल्दी? भुलाया नहीं, याद आ गया मुझे। एक बेटी की ख्वाहिश माँ ही नहीं, बाप भी पूरी कर सकता है। और मेरी कुर्बानी, उनको भुला पाओगी तुम? क्या सलूक किया था रहमत ने तुम्हारे साथ, सब कुछ भूल गई हो तुम? बेटी के साथ कुछ वादे तो आपने भी किए थे, याद है आपको? वो बाप है मेरा, कैसे भूल सकती हूँ? वो अगर अपनी गलतियों के अजाले के लिए मुझे पुकार रहा है तो मैं जरूर जाऊंगी। क्या तुम रहमत के पास चली जाओगी? छोड़ दो कि अपनी माँ को? आपकी खातिर बाबा को भी तो छोड़ा था, ये सोचकर कि वो जालिम है, मुजरिम है आपके। लेकिन आज मुझे यकीन आ गया कि खुद गर्ज आप हैं
मेरे बाबा नहीं। हाँ ताहिरा, कब लेने आऊं तुम? कभी नहीं। यही फैसला सुनाने के लिए मैंने आपको फोन किया है। एनी रहमत के पास जा रही है मुझसे बदगुमान होकर। क्या? जी, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी दीवानगी ने आंधी बनकर मुझे अपनी लपेट में ले लिया है। मेरा सब कुछ उड़ा कर ले गई है, मगर मैं अपनी बेटी को इस आंधी की लपेट में नहीं आने दूंगी। बेहतर यही होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। जिस खामोशी से मेरी जिंदगी में आए थे ना, उसी खामोशी से मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। पागल हो गई तुम, दीवानी हो गई हो, और मैं चोर दरवाजे से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ था। रूह की तरह तुम्हारे साथ रहता था, धड़कन बनके तुम्हारे दिल में रहता था हमेशा। लफ्जों के जाल में उलझाने की जरूरत नहीं है वजाहत। जिस चोर दरवाजे से आप आए थे ना, उसी रास्ते से बाहर चले जाएं, वरना मैं खुद अपना रास्ता मुंतखब करूंगी। अब्बा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जा रहा हूं। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्यों ना पूछूं आपसे? क्यों ना मांगू आपसे अपना हक? मेरी आरज़ुओं को आपने दबोच रखा है, मेरी खुशियों के ठेकेदार बन गए आप, तो क्यों ना छीन लूं आपसे अपनी खुशियां? तुम्हारी आरज़ुएं और खुशियां पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुके हैं। मेरा चैन, मेरा सुकून और मेरी बेटी। बेटी? अरे किस बेटी की बात कर रहे हैं आप? जो आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आई थी, या उस बेटी की जो इस घर की खुशियों पर नागन बनकर बैठी हुई है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है सिर्फ इसलिए कि उसका अपना घर बसा रहे? अलीना तुम्हारे लिए दुश्मन हो सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी है, वो मेरी बेटी है। रैनी? हाँ, एनी भी बेटी है मेरी। ऐसे होते हैं बाप, ऐसे होते हैं बाप जो अपनी बेटी की झोली में खुशियों का एक सिक्का तक ना डाल सके। अगर कल तक आप एनी के घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं गए ना, तो तैयार हो जाइएगा। अपने बेटे का जनाजा उठाने के लिए अपने कंधों को मजबूत कर लीजिएगा। जी वकील साहब, आप सारे कागजात तैयार रखें, मैं आज ही आके दस्तखत कर दूंगी। जी आज ही। एनी प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं। जी नहीं, मैं एक और गुनाह नहीं कर सकती। तुम मेरे यकीन को गुनाह समझती हो? एनी, तेरे पापा बहुत पछता रहे हैं, बहुत शर्मिंदा है बेटा, और गाड़ी में नीचे बैठा तेरा इंतजार कर रहा है। मैं एनी को नहीं जाने दूंगी। एनी का ना तो तुमसे ना ही तुम्हारे शौहर से कोई रिश्ता है। एनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। चली जाओ यहाँ से। मैं जरूर जाऊंगी, समझिए आप? अरे मेरी बेटी एनी, अरे बेटा तू क्यों नाराज होती है? देख बात सुन, जो तेरे बाबा ने कल वादा किया था ना, वो मैं अगर आप अपने बेटे की जिंदगी बसाना चाहते हैं ना, तो आपको मेरी जिंदगी से निकलना होगा। आँख भरा आसमां